सखी प्रातः काल में, ठीक है, दूसरी सखी को निद्रा से जगा रही है। उस समय का ये जागरण गीत है। इसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है? जागरण गीत, यानी जगाया जाने वाला गीत। तो देखिए जागरण गीत है ये। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। यहाँ पर कोई एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए कह रही है कि हे सखी, बीती माने बीत गई है, विभावरी माने रात, जागरी, हे सखी अब तुझे जाग जाना चाहिए। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, रात्रि बीत चुकी है, अब तुझको जाग जाना चाहिए। ठीक, आगे वो कहती है अंबर पनघट में डुबो रही। देखिए अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। ठीक, कहते हैं जो उषा रूपी चतुर स्त्री है, देखिए यहाँ भी मानवीय अलंकार है। तो यहाँ प्रातःकाल की जो उषा होती है, प्रातःकालीन उषा यानी कि सुबह का जो टाइम होता है 5-6 बजे का, उसको उषा के नाम से पुकारा गया है कि उषा रूपी यानी प्रातःकाल रूपी जो चतुर नागरी है, चतुर नायिका है, वो तारे रूपी घड़ों को, तारा घट माने तारे रूपी घड़ों को, यहाँ रूपक अलंकार है तारा घट में, ठीक है, तो तारे रूपी घड़ों को अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो देखिए अंबर पनघट में भी रूपक अलंकार है। प्रातःकाल क्या होता था बच्चों? जागने के बाद स्त्रियां सबसे पहले घड़ा लेकर के पनघट से जल लेने जाती थी। तो एक सखी दूसरे से यही कह रही है कि हे सखी जाग जा, अब रात्रि व्यतीत हो गई है, अब क्या है, उषा रूपी चतुर स्त्री यानी प्रातः काल का जो समय है उसको उषा काल कहते हैं। तो उषा काल रूपी जो चतुर स्त्री है वो तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात एक एक करके तारे आकाश में छिप रहे हैं। ठीक है, दिन निकल रहा है और रात्रि दूर हो रही है। खग कुल कुलसा बोल रहा। खग माने पक्षियों का समूह, खगकुल माने पक्षियों का समूह। ठीक, कुल सा बोल रहा, यहाँ यमक अलंकार है बच्चों। खगकुल का मतलब पक्षियों का समूह, यहाँ कुल का अर्थ हो गया समूह और यहाँ कुल का अर्थ है कोलाहल। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है हमारा? यहाँ पर हमारा अलंकार है यमक। एक ही शब्द दो बार प्रयोग होकर दो ही अर्थ दे रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार भी है। खगकुल कुल सा, कुल सा जब आ गया तो सा लेने से यहाँ उपमा अलंकार भी हो गया। बोल रहा, ठीक है, तो पक्षियों का समूह जो है वो कुल की ध्वनि यानी कोलाहल कर रहा है। तो मानो जो पक्षियों का सुबह का कोलाहल है वो क्या है? तारे रूपी घड़े जब आकाश में डूब रहे हैं, तो जिस प्रकार से घड़े पानी में जब डूबते हैं तो गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो मानो तारे रूपी घड़े जब अंबर रूपी पनघट में डूब रहे हैं तो उसके डूबने से जो गुड़गुड़ की ध्वनि निकल रही है वही पक्षियों के कलरव की ध्वनि है। ठीक है, आगे देखिए आप। किसलय का आंचल डोल रहा। किसलय का आंचल डोल रहा। प्रातः काल में क्या होता है? देखिए, जो नवीन किसलय है यानी नवीन पत्ते हैं पेड़ों के, वो भी हवा के धीमे धीमे झोंकों से डोल रहे हैं। अर्थात वो पत्ते नहीं डोल रहे हैं, उनके माध्यम से क्या बताया गया है? ये जो उषा कालीन चतुर स्त्री है, जो उषा रूपी चतुर स्त्री है, ये अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को जो डुबो रही है, तो पक्षी रूपी जो कुलकुल का ध्वनि है वो ही घड़े के डूबने की गड़गड़ की ध्वनि है। और जब वो झुक
झुकती है घड़ों को निकालने के लिए, तो जो उसका आंचल हिलता है, ठीक है, जब कोई भी स्त्री झुकती है माने जल भरने के लिए पनघट से, तो उसके आंचल का गिरना स्वाभाविक है। तो जिस प्रकार से उसका आंचल हिलता है, उसी प्रकार से किसलय रूपी यानी कि नवीन पत्तियां भी ठंडी शीतल हवा में हिल रही हैं। प्रातः काल में शीतल हवा बहती है, जिससे पेड़ की जो नवीन कोमल पत्तियां होती हैं वो धीमे धीमे हिलती हैं। तो मानो ये उषा रूपी चतुर नागरी का आंचल है जो धीरे धीरे हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, आगे कहते हैं लो यह लतिका भी, देखिए ये पद संख्या 1 में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। लो यह लतिका भी भर लाई, ठीक, यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इसका मतलब है बच्चों, देखिए रात्रि में कोई कली होगी जो कि खिली नहीं थी, लेकिन प्रातःकाल वो भी खिल गई। तो मानो ये जो लता है ये रस से भरी हुई गागर ले आई है। तो वो कली है जो कि फूल बन गई है, जिसमें पराग आ गया है, वो कली जो फूल बनी है वो फूल नहीं है, बल्कि ये जो लता है ये भी रस से भरी हुई गागर को ले आई है। तो देखिए यही है, लो यह लतिका माने लो ये लता भी, मधु माने रस से भरी हुई नवीन गागर को लेकर आ गई है, अर्थात ये जो रात कली थी वो भी प्रातःकाल पुष्प बन गई है। आगे कहते हैं अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में मलयज बंद किए। आगे वो कह रही है कि हे सखी अपने होठों पर तू कभी ना मंद होने वाले राग को पिए हुए, अपने केशों में सुगंधित मलय वायु को बंद किए हुए तू अब तक सोई है अली, कि तू अब तक सोई है आली, यानी कि हे सखी, आली माने क्या होता है सखी, हे सखी तू अभी तक सोई हुई है। कैसे सोई हुई है कि अपने होठों पर कभी ना बंद होने वाले राग को पिए हुए, अपने केशों में सुगंधित मलय वायु को बंद किए हुए, हे सखी तू अभी तक सोई हुई है। आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में भरे बिहागरी, बिहाग का मतलब है बच्चों अपनी आंखों में स्वप्नों को लिए हुए तू अभी तक सोई हुई है, हे सखी तुझे तो जाग जाना चाहिए। अपने होठों पर एक संगीत को लिए हुए, है ना, एक कहना है गीत को लिए हुए तू अभी तक सोई हुई है, अर्थात तो तुझको तो जाग जाना चाहिए। ठीक है, बिहाग का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार का गीत अथवा संगीत। एक ऐसा गीत होता है, बिहाग एक राग होता है, राग जो कि रात्रि के अंतिम पहर में या हम कहें दिन के प्रथम पहर से थोड़ा पहले गाया जाता है। पहले समय में क्या होता था बच्चों, 4 बजे से 5 बजे के बीच प्रातः काल को प्रत्येक राज्य भवन में ऐसी एक व्यवस्था होती थी कि सबको जगाने के लिए बिहाग राग गाया जाता था। तो जो बिहाग राग वाला गाने वाला व्यक्ति होता था, क्योंकि वो रात्रि के अंतिम पहर से पहले उठ जाता था, तो इसलिए उसकी आंखों में दिन भर खुमारी भरी रहती थी। तो वो सखी कह रही है कि अपनी आंखों में तू बिहाग राग गाने वाले व्यक्ति के समान खुमारी लिए हुए अभी तक सोई है, जैसे कि तूने रात्रि भर बिहाग राग गाया हो, इस प्रकार से तू अभी तक सोई हुई है, अर्थात तुझको तो अब जाग जाना चाहिए। एक बार फिर से इस पूरी कविता का अर्थ समझ लीजिए। बीती विभागरी जागरी, हे सखी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब तुझे जाग जाना चाहिए। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट
देखिए उषा रूपी चतुर स्त्री भी अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबोने लगी है, अर्थात प्रातः काल में तारे भी छिपने लगे हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कुल कुल की ध्वनि कर रहा है। ठीक है, मानो वही उषा रूपी स्त्री के अंबर रूपी पनघट में घड़े रूपी घटों को डुबोने की ध्वनि है। किसलय का आंचल डोल रहा, कहते हैं प्रातः काल में धीमी हवा चलने से नवीन कोमल पत्तियां भी हिल रही हैं, मानो